आज वैसे हमारा वर्कआउट्स हो चुका है, रनिंग बस किए हैं और बस एक सेट ये नहीं मतलब 3 सेट लिए अपन सपाटे, बट वो पूरा नहीं डाल पाए क्योंकि आप रनिंग करने के बाद ना यार आपका जितने भी ब्लड फ्लो जब होता है, जब हम मॉर्निंग के बाद उठते हैं तो हर एक मतलब पार्टिकल वो होता है बॉडी का, मतलब एक्टिव होते रहता है। वैसे फिर आप आओगे रनिंग वनिंग मतलब स्ट्रेचिंग करने के बाद रनिंग करोगे ना, तो एक्टिव होने के साथ साथ ब्लड फ्लो बढ़ता है ना, तो एकदम माइंड भी बहुत फ्रेश लगता है। इतना फ्रेश कि जो भी आप सोचे रहते हो ना, जो सुबह उठे वो पूरा एकदम से फ्रेश हो जाता है, मतलब एकदम सा तरीके से खाली हो जाता है दिमाग। वैसे ही फिर हमारा फिर वो जो एक होता है ना स्ट्रक्चर बॉडी का, वो अच्छा बन गया था, जेनेटिक जिसको कहते हैं। तो कई लोगों को ऐसा नहीं हो पाता है, रीज़न होता है उनका मतलब इंटरेस्ट स्पोर्ट में लेके या फिर फिटनेस में लेके नहीं। तो बस उन सब भाइयों को जो कम उम्र के हैं, बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई आप अपना फिटनेस में इसलिए ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि आपका ब्रेन जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। आप नॉर्मल वॉक करो, है ना, अगर वॉक नहीं कर पा रहे हो बैठ के बस ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो या फिर रनिंग करो। धीरे धीरे ही कोई भी चीज़ होती है, एकदम सा सडनली नहीं होता, ठीक है। तो आप पहले वॉक करो, धीरे धीरे रनिंग करो, फिर आप थोड़ा थोड़ा जानने और समझने लगो फिटनेस क्या है, ब्लड फ्लो कैसे बढ़ता है, कैसे हार्ट बीट बढ़ता है, पसीने निकलते हैं, तो कैसे फिर मतलब एक होता है ना, मतलब खुशी सा होता है, मतलब जिसको कहते हैं डोपामिन, वो आपको अच्छा लगने लगेगा ना जब आपको रनिंग में, तब आपको फिर वो समझ आएगा वैल्यू ऑफ फिटनेस का, ठीक है। और बात रही डाइट्स को लेकर, तो जैसे कि जो दुबले पतले लोग हैं, ठीक है, मैं पहले तो उसको ये बोलना चाहता हूँ, कोई भी आपके आसपास जैसे जिम होंगे अच्छे जिम, उसमें एक मशीन होता है जो BMI निकालते हैं, बॉडी मास इंडेक्स होता है, ठीक है। वो प्रॉपर आप चेक कराओ, उसमें से बॉडी मास इंडेक्स में आपका स्केलेटल और मसल मास और फैट वी विजरल फैट, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। जिसमें से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, वो होता है आपका कैलोरीज ट्रैक होता है उसमें, जो आप ओवरऑल डे टू डे जो भी आप खाते हैं, जंक फूड से लेके फिर घर में जो भी खाते हैं, वो आपका ओवरऑल पूरा एक कैलकुलेट बना के पूरा कैलोरीज निकालता है। तो उस कैलोरीज को कैलकुलेट करके आपको अपना जो खुराक है वो बढ़ाना पड़ेगा, जो पतले दुबले लोग हैं। और यही बात मोटे जैसे मोटे व्यक्ति हैं या फिर मोटे हमारे भाई हैं, तो उनके ऊपर ये भी लागू होता है कि वो जो कैलोरीज है वो कम क्वांटिटी मिले, ठीक है, कम मात्रा मिले। जैसे उनका कैलोरी जैसे कि 2000 है पर डे का या फिर 1800 है, तो 2 से 250 पहले स्टार्ट में 200 कैलोरीज कम करने की कोशिश करो। और जो दुबले पतले मान लो 1200 से या 1500 कैलोरीज है, तो उनको कम से कम 2 से 300 कैलोरीज में बढ़ाना है, ठीक है। तो ये है। अब लेना क्या चीज़ है दुबले पतले लोगों को, मेरे भाइयों को वो मैं बताता हूँ आपको। पहले अपना जो भी स्टमक है या फिर आपका जो भी पाचन क्रिया है, डाइजेशन सिस्टम, उनको समझना होगा कि क्या चीज़ मेरे को जैसे खाने से शरीर में लगता है, क्या चीज़ नहीं लगता, और लगेगा तब शरीर में। दूसरी बात ये भी है, आपका स्लीपिंग टाइम कैसा है। अगर स्लीपिंग टाइम अच्छा है, स्लीपिंग टाइम अच्छा क्वालिटी वाली है, तो बहुत अच्छा है एज अ गुड। और वो स्लीपिंग टाइम और आपका डाइट दोनों अच्छा कनेक्ट कब किससे होता है, वो आपका स्ट्रेस लेवल से। स्ट्रेस अगर ज़्यादा होगा तो चांसेस ना होंगे आपके इतने सारे डाइट्स लेने का या फिर इतने सारे पैसे इन्वेस्टमेंट करने का। तो मैं तो कहता हूँ आपका स्ट्रेसपन देखना पड़ता है, उसमें स्ट्रेस कितना है, ठीक है, स्लीपिंग टाइम क्या है, फिर आपका डाइजेशन सिस्टम कैसे काम करता है, तब फिर चौथा जो आता है आपका डाइट। अगर फिर आप कुछ भी मतलब हेल्दी चीज़ खाएंगे वो आपके शरीर पे लगेगा, ठीक है। ये दुबले पतले लोग के लिए है। और जैसे मोटे जैसे भाई लोग हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आप अपने आप को देखो, ठीक है, लड़का हो चाहे लड़की, आप अपने आप को ऑब्जर्वेशन करो कि आप ज़्यादा सो तो न रहे हो। आपको जैसे भूख लग रहा है तब आप कुछ खा रहे हो या फिर कुछ मिल रहे हो, तो वो सही है। अगर आपको भूख नहीं लग रहा है, आपके पेट में इतना मतलब खाना या फिर कोई भी चीज़ है जो डाइजेस्ट कर रहा है, आपको भूख नहीं लग रहा है, फिर भी आप कुछ ना कुछ खाए पड़े हो, तो वो मोटापा फिर अभी कम नहीं होगा। तो इस चीज़ों में ध्यान दो, क्योंकि आप भाई आपको भूख लग नहीं रहा, आप खा रहे हो, तो आप तो मोटा होंगे ही ना। फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है, और ज़्यादा सोओगे तो उसमें भी फैट बढ़ता है, मतलब मोटापा होता है। वो भी मतलब जेनेटिक के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कई लोगों का फैमिली जेनेटिक होता है तो उनका शुरू से ही मोटापा रहता है, और जिसका फैमिली जेनेटिक नहीं होता तो वो थोड़े से स्किनी और दुबले पतले लोग, तो जेनेटिक के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं उसमें पतले दुबले भाई लोग मेरे से बता रहा था, तो उसमें मैं नहीं बता पाया, बट जेनेटिक भी बहुत मैटर करता है, ठीक है, आपके लिए। तो जेनेटिक जैसे होंगे वैसे आपका बॉडी बनेगा, या तो वो एक जेनेटिक होता है और दूसरा फिर आप उस चीज़ को ट्रेन करते हो, जो भी फिटनेस से लेके
फिटनेस को लेके या तो फिर आपको पूरा डाइट्स को लेके। तो यही है, बहुत अच्छा हेल्दी आप जो भी खा रहे हो अच्छी बात है, जो भी हमारे मोटे भाई लोग हैं। ये सब बातें तो हो गई है मतलब जेनेटिक को लेकर और आपके बॉडी स्टमर को लेकर, ठीक है, डाइजेशन सिस्टम को लेकर, स्लीपिंग टाइम को लेकर, स्ट्रेस लेवल को लेकर। बट अब हम मेनली बात करते हैं डाइट को लेकर। जो भी स्किनी भाई हमारे हैं, ठीक है, जो दुबले पतले, वो हमको बनाना शेक जैसे होते हैं जिसमें आप हनी ऐड कर सकते हो, केले ऐड कर सकते हो, दूध भी ऐड कर सकते हो, और हो सकता है तो ओट्स भी ऐड कर सकते हो, जो बहुत अच्छा आपका ब्रेकफास्ट बन सकता है। और ऐसे देसी में बोले जाए तो आप नॉर्मल दही भी ले सकते हो और पनीर भी ले सकते हो एज अ प्रोटीन में। जैसे आप वर्कआउट्स करके आ रहे हो तो या फिर रनिंग करके आ रहे हो, प्रोटीन इंटेक वैसे मांगता है, ठीक है, तो ये भी है। और आप नाश्ते में स्प्राउट भी ऐड कर सकते हो। मैं बहुत स्प्राउट खाया हूँ तो उसका जो बेनिफिट्स है, फ़ायदे हैं, वो मैं जानता हूँ। स्प्राउट भी ले सकते हो या फिर आप स्प्राउट बना सकते हो या फिर आप दुकान मतलब ऐसे होता है ना स्टॉल, उसमें आप भी परचेस कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है, ये बहुत अच्छा डाइट्स है। तो जितने भी स्किनी व्यक्ति हैं तो आप कैलोरीज जो है ना सरप्लस में रखो। मतलब जो आपका 1500 से 1200 कैलोरीज है, जैसे मैंने बताया था, आप BMI कराओगे उसमें पता चलेगा, तो उसको कैलोरीज सरप्लस में रखो। प्लस में रखोगे तो आपका फ़ायदा यही है कि आपका जो वज़न है धीरे धीरे बढ़ जाएगा। फैट उतना नहीं बढ़ेगा बट वज़न आपका जो मसल मास वो बढ़ेगा। जैसे आप आलू भी ले सकते हो, उबला हुआ आलू भी खा सकते हो, वो बहुत अच्छा फैट बढ़ाने का एक सोर्स है। और कार्बोहाइड्रेट में भी जैसे कि आप चावल भी ले सकते हो, दाल चावल भी ले सकते हो, ये सब सारी चीज़ें दोपहर में। और इवनिंग में भी जैसे कि आप नट्स वर्ड्स भी ले सकते हो, जैसे ड्राई फ्रूट्स ये भी ले सकते हो, वही बहुत अच्छा होता है। ये नॉर्मल अपना डाइट्स है और भी बहुत सारे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और जिनका फैट बहुत ज़्यादा है उनको कैलोरी डेफिशिएंसी में रहना है। कैलोरी डेफिशिएंसी का मतलब आपको जो कैलोरीज है 1500, 1800, 2000, उससे 200 से 300 कैलोरीज कम रहना है। जो भी आपके जंक्स फूड है बाहर के, मतलब आपको ऑयली या मसाला जिनको भी खाना पसंद है, आप कम क्वांटिटी में कम खाओ, ठीक है। हर रोज़ जो खा रहे हो कम से कम हफ्ते में 2-3 बार करो। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से सडनली आप छोड़ दो। आप खाओ, कम क्वांटिटी में खाओ। ऑयली मसाला, अभी तो ऐसे हल्के गर्मी और बरसात का मौसम है तो आप मसाला और ऑयली कम खाओ, वही अच्छा है। पानी इंटेक बहुत अच्छे रखो, ठीक है। स्किन व्यक्ति भी पानी इंटेक अच्छे रखो। और जो फैट, जैसे जिनका फैट बहुत ज़्यादा है, हेल्दी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फैट हेल्दी वाला, वो भी पानी इंटेक अच्छा हो। पानी, क्योंकि हमारा 70% जो बॉडी है वो हमारा मिनरल से होता है, पानी से भरपूर होता है। तो पानी अच्छा रखो और हेल्दी खाओ। और आप चावल जैसा इंटरमीडिएट फास्टिंग आप समझते हैं वो रहो, ठीक है। रात में रह सकते हो आप, जो भी 8-9 बजे से लेके फिर सुबह 6-7 बजे 8 बजे तक भी, वो 12 घंटे का होता है अप्रॉक्स। जैसे आप शाम को 7 बजे से जैसे रह रहे हो या फिर 6 बजे से जैसे रह रहे हो, जो फैट है, जिनका फैट परसेंटेज ज़्यादा है, तो आप इंटरमीडिएट फास्टिंग भी रह सकते हो। आप नॉर्मली लिक्विड फॉर्म में कुछ भी ले सकते हो, रात में सूप वूप। बाकी सुबह आपको स्प्राउट लेना है या तो फिर जैसे कि नट्स भी ले सकते हो, वो बहुत अच्छा है। और जैसे कि आप दही ज़्यादा यूज़ करो और दूध और चावल कम करो, ठीक है। ये सब में मतलब बहुत ज़्यादा आपका वेट बढ़ने का चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बस इतना ही है आज का। तो आज के लिए जो भी डाइट्स या फिर आज हम जो भी समझे हैं, ठीक है, स्किन व्यक्ति या फिर जैसे फैट व्यक्ति, जैसे जो भी है पर्सन एज तो आज हम समझे कि वेट कैसे करना है और कैलकुलेट कैसे करना है, कैलोरीज को लेकर, डाइट्स को लेकर, स्ट्रेस लेवल और क्वालिटी वाइज स्लीप टाइम, ये सब समझे। बस आज इतना ही बनाना चाहते हैं और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहते हैं। और जो भी क्वालिटी वाइज और वीडियो धीरे धीरे आएगा, आप सभी को सपोर्ट रहेगा तो आप बिल्कुल हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाइए। और कमेंट में ये लिखिएगा कि क्या आपको अच्छे तरीके से और डाइट के बारे में मैं क्या मतलब क्या बनाऊँ जिनसे आपको बेनिफिट और फ़ायदा हो, ठीक है। और अच्छे प्रॉपर तरीके से 2-3 वीडियो और आएगा डाइट का। अभी मैं उतना अच्छे से प्रयास करके नहीं बना पाया हूँ, बट मैं अपना 100% दिया हूँ। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जानना और समझना बहुत बड़ी चीज़ है। डाइट आपको बहुत लोग ऐसे बता देंगे, बट आपको सबसे बड़ा जानना यही चीज़ है कि आपका जेनेटिक क्या है, ठीक है, आपका बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है या फिर डाइजेशन सिस्टम वो कैसे रिस्पॉन्स करता है, आप कितने घंटे 24 घंटे में कितना सोते हो, क्या क्वालिटी होता है, क्या स्ट्रेस लेवल होता है, बहुत तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कॉलेज में हैं तो उनको जॉब का टेंशन होता है, कई लोग जॉब कर रहे हैं तो फ्यूचर का टेंशन होता है, तो स्ट्रेस लेवल भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। बस ये वीडियो यहीं तक बनाना चाहते हैं आज के लिए, बस इतना ही। और फिर हम मिलते हैं आप सभी को कल, तब तक के लिए सभी को राम राम।